हेलो हुकुम खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब क्या कर रखा है। सो आपको जैसे कि पता है कि मैं अपने मायके से आई थी, तो मेरे को मेरा बैग भी उसको जमाना था। एंड मैं ना अपने मायके से कुछ स्पेशल लेके आई हूँ, जिससे मैं अपनी पोशाकें सूट सब अच्छे से व्यवस्थित में रख सकती हूँ। तो वो आप आगे ब्लॉग में बने रहिए, मैं क्या लेके आई हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये वाली जो पोशाक है ना, ये है अनस्टिच पोशाक है, जो कि मेरे को स्टिच करवानी है अभी। सो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बाकी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग करके रख दिया है। सो अब मैं करूँगी इनको अरेंज। और काफ़ी समय से मैं सोच रही थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा पूरी जितनी भी संदूक थी पूरी खोल दी मैंने, और मेरा सामान अच्छे से मैं अरेंज कर लूँगी आज फाइनली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कैटेगरी वाइज अलग अलग करूँगी इनको। तो जो कि पोशाक में अलग करूँगी। देन मैं जो साटन के सूट है उनको अलग करूँगी, प्योर के अलग करूँगी, एंड कॉटन के अलग अलग करके रखूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अपने जितने भी सूट हैं जो कि स्टिच करे हुए हैं उनको अलग कर रही हूँ यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ताकि मुझे जमाने में बहुत ही आसान रहेगा ये। सो मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, और मैं जब भी मुझे एक सूट भी निकालना पड़ता, मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैंने कौन सा सूट किस में रख रखा है, सूटकेस में है, बैग में है, कहाँ है। बिकॉज मेरी जो अलमीरा है ना वो इस रूम में नहीं आ रही है, बिकॉज गैलरी जो पीछे गैलरी है ना वो छोटी पड़ रही है, तो उस वजह से मुझे नहीं आ पा रही है, इसलिए इसे मैं करना पड़ेगा। गाइज जो ये वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, मैं इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ। सो मुझे 3 ही मिले थे, नहीं शायद मैं 6 लेके आई हूँ। एंड मैंने इनसे मंगवाया था, और मैं अपने गई थी मायके। तो मैंने वहाँ पे ना पूछा भी था कि अगर मुझे अलग टाइप का ऑर्गेनाइज़र मिल जाए, बट वहाँ पे नहीं मिला था। सो मैं मतलब एक ही पोशाक अलग रखने के लिए मैं बड़ा वाला ला रही थी, बट वो मुझे नहीं मिला, उस टाइम अवेलेबल नहीं था। तो इन्होंने ना एक बड़े वाली लेके आए, तो मैंने सोचा है कि जो मेरी पोशाक है मैं एक में कर लूँगी, देन मैं कॉटन के सूट एक में कर लूँगी, देन मैं साटन वाले सूट और डेली वेयर के सूट अलग अलग करके इस टाइप से रख लूँगी। तो ये देख सकते हैं कि आप मैंने पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और अब मैं अपना जो भी संदूक है मैं उसमें अरेंज कर रही हूँ, ताकि मुझे अब कैटेगरी वाइज पता रहेगा कि मैंने कौन सा जो सूट है किस में रखा हुआ है। सो वही सब है यहाँ पे। सो आज मैंने यही वाला काम किया है, वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। प्लस मैं यहाँ पे जितनी भी जो बैंगल्स वगैरह लेके गई थी मैं उनको वापस सेट करके रख दूँगी, ताकि मुझे वापस टाइम पे वो मिल जाए। तो यहाँ पे जो बेंगल ऑर्गेनाइज़र तो मेरे पास बहुत है, मेरे पास 5 या 6 है, और सेम साइज के हैं, और एक ही कैटेगरी के सारे हैं। तो सिमिलरिटी हो गई है, अलग अलग लेके आए थे बट सब मैच हो गए मेरे इसमें। सो काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे अपने जो बेंगल्स हैं उनको भी सारे अरेंज करके रख दूँगी, बिकॉज मैं अपने मायके शादी में गई थी, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो वहाँ से आने के बाद मैं अपनी सारी चीज़ें वापस ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, ताकि मुझे दोबारा ये सब चीज़ें व्यवस्थित मिल जाएँ। तो मैंने आज यही काम किया है सारा। तो गाइस चीज़ों को ना व्यवस्थित करके रखना ही अच्छा बेटर होता है, बाकी फिर जब काम पड़ता है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड ये देख सकते हैं आप बाहर का व्यू, ये है दोपहर का टाइम जहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई थी, फिर यहाँ पे मम्मा को हमने सब्ज़ी बना दी थी, और ये सब्ज़ी शायद क्या पता पालक की हो सकती है। एंड यहाँ पे चटनी बना के रखी थी, और मैं बना रही हूँ कड़ी, बिकॉज मैं ये सब्जियाँ नहीं खाती हूँ। सो मैं अपने लिए और कड़ी बना रही, बिकॉज आज बनेगी मक्की की रोटी, और वो भी चूल्हे पे। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ मक्की की रोटी बनाने का, और चूल्हे पे मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं है, कभी भी नहीं बनाया मैंने। सो आज ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे गिलोरी जो है मम्मा हुकुम डेली लेते हैं, तो उनके लिए गिलोरी यहाँ पे उबालने के लिए मैंने रख दी थी। कड़ी वगैरह मेरी बन चुकी है, एंड अब बनाएंगे खाना। सो गाइस यहाँ पे ना मम्मा हुकुम ने खाना बना दिया था बाहर, बिकॉज पीछे की है ना 2-4 रोटी बची थी। तो मैंने मम्मा हुकुम को बोला था कि मैं भी सीखूँगी, तो मैंने जो लास्ट की 2-3 रोटियां हैं वही बनाई थी। तो मैं ट्राई कर रही थी, मेरे से बन जाती है, बट मुझे ना वो ऐसे चूल्हे पे वो डालना नहीं आता है थोड़ी। बाकी मीडियम साइज़ की मैं बना लेती हूँ, बिकॉज मेरे यहाँ तो ना मक्का की रोटी बहुत ही कम खाते हैं, उधर इतना नहीं खाते हैं एमपी में। उधर राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा मक्की की रोटी खाती, इतनी तो मैंने कभी देखी ही नहीं जितनी यहाँ पे खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं इसको।
हमारे यहाँ पे होता है बट इतना नहीं हो पाता है। फिर ये शाम का टाइम में सारा काम हो चुका था और मैं चली गई थी टेरेस पे। तो मैं यहाँ पे मसाला वाला जाम लेके गई थी ताकि बैठे बैठे क्या करूँगी, यही खा लूँगी। देन उसके बाद शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि अब कोई नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा घूम लेती हूँ। तो आप देख सकते हो जब तक अंधेरा नहीं होता ना मैं नहीं घूम पाती हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे काको साकुम सब भी रहते हैं। तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और मैं थोड़ी देर मैंने यहाँ पे घूमा। एंड आप देख सकते हो कि शाम के टाइम में ना बिल्कुल सुकून लगता है। भले आपको आसपास किसी से आप बात नहीं कर सकते हो बट सुकून दिखता है। और सारा काम तो मेरा हो चुका है, बस अब सोना ही है। सारे काम हो चुके हैं, खाना भी सभी का हो चुका है। सो मैं ना काफ़ी टाइम तक यहाँ पे थी। उसके बाद जो है अब जाऊँगी मैं नीचे और फिर बस सोना ही है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खमा गनीसा, टेक केयर, बाय बाय।